हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉज। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3.2। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड। हमको सब्स्टिट्यूट मेथड से इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखो वो कैसे होगा। फर्स्ट पॉइंट हमको क्या दिया गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, और इसके साथ हमको दूसरी इक्वेशन क्या दी गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो, ये इस तरह की इक्वेशन है कि आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमको सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन मेरी 1 हो गई, ये इक्वेशन मेरी 2 हो गई। एक्स में यही रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई। ठीक है, ये इतना हो गया। तो ये क्या आ गई, ये मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना, इधर से उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। ये सारी चीज आपको लिखनी पड़ेगी मैथ्स में, तो नंबर अच्छे मिलता है। ठीक है, अब कितना दिया है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, और इतना की ये कितना है, माइनस वाई। अब देखो सारी एक ही चीज में आ गई ना, दो वेरिएबल थे अब सिंगल वेरिएबल में आ गए, तो ये मेरे सोल्व होना बहुत आसान हो जाएगा। 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, वाई वाई, ये मेरा हो गया माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ है 14 प्लस का -14, -2y इज इक्वल टू कितना हो गया, -10। ठीक है, क्योंकि 14 में से 4 गए 10, ये बचा। ठीक है, y यहीं रखेंगे तो -10 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से कट गया, कितना आ गया 5। ठीक है, तो y कितना आया मेरा, y आ गया मेरा 5। ठीक है, अब जब ये मेरा 5 आ गया तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 ये भी है, ये भी है, क्योंकि इसी में से सॉल्व करके ये आया है। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह क्या रखूंगा, 5। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 9। तो हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही है मेरा सब्स्टिट्यूट मेथड। इसी तरीके से हमको इसमें बाकी के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। बस देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड पार्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये दिया गया एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है और ये मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब s यहीं रखेंगे तो कितना आ गया, 3 प्लस t। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। अब इसमें देखो, इसमें अपॉन में वैल्यू आ रही है, अपॉन की वैल्यू मुझे चाहिए नहीं, मुझे अपॉन को खत्म करना है ताकि मैं अच्छे से सोल्व कर सकूं। अब देखो, इस 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6। तो इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मैं डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये मेरा कट जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और दोनों साइड करना होगा, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड, क्योंकि जो भी एक साइड में आप चेंज करोगे दूसरी साइड में भी चेंज करना होगा, ये मैथ्स का रूल होता है। ठीक है, इज इक्वल टू से पहले भी मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू के बाद भी मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू एस अपॉन 3 आ गया, प्लस 6 इंटू टी अपॉन 2 आ गया, इज इक्वल टू 6 इंटू 6 आ गया। देखो, इससे कट जाएगा 2 आ गया, इससे कटेगा 3 आ गया, इससे मल्टीप्लाई। अब यहाँ कितना बचा, 2 की मल्टीप्लाई होगी एस में, कितना आ गया 2s, प्लस ये कितना आ गया 3t इज इक्वल टू 36। ये आ गया, ये हो गई इक्वेशन 2, ये भी ये। ठीक है, इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन
2। अब s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू मेरी ये रही, इस वैल्यू को मेरे को यहाँ पुट करना है, तो कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, मेरे को मल्टीप्लाई होगा ना 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये कितना हो गया 3 और 2 5t, ये मेरा हो गया 5t इज इक्वल टू 36। ये 6 प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 5t इज इक्वल टू 30 और t मेरा यहीं रहेगा, तो 30 अपोन में 5 कितना आ गया, ये मेरा आ गया 6, तो t इज इक्वल टू 6, तो मेरी t की वैल्यू आ गई 6। अब इस t की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, अब मैं इसमें t की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो कितना आएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस t की जगह कितना लिखूंगा 6, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 9। मेरी s की वैल्यू भी आ गई, t की वैल्यू भी आ गई, देखा दोनों वैल्यू मेरी बहुत इजीली निकल गई। ठीक इसी तरीके से हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आसान है, चलो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस भी करते हैं। अगले में क्या दिया गया है हमको, थर्ड हमको दिया गया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि घर में काम चल रहा है जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना आए। 9x माइनस 3y इज माइनस 9 नहीं इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये मेरी दो इक्वेशन दी गई है। ठीक है, जब ये मेरी दो इक्वेशन दी गई है, चलो तो इसके अंदर क्या लिखा है 3x लिखा है, 3x को यहीं रखेंगे इज इक्वल टू वाई प्लस मतलब 3 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3 आ। ठीक है, ये आ गया। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा, देखना इसके अंदर एक चीज होगी। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मुझे पता है ये मेरे को 3 इसमें सब में कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा मेरा 3x माइनस यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो y आ गया इज इक्वल टू 3 से मतलब 3 से 9 काटेंगे तो 3 आ गया, इक्वेशन 2। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम दो के अंदर x की वैल्यू रखेंगे, तो 3 मेरा यहीं रहेगा, x कितना दिया गया है मेरे को 3 प्लस वाई अपॉन में 3 दिया गया माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3, प्लस माइनस माइनस कट गया, तो ये देखो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये देखो हो गई ना यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज। अब जब ये चीज आ गई कि मेरी वैल्यू बराबर हो गई 3 इज इक्वल टू 3 आया, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो कितना होगा infinitely many solutions। ठीक है, इस वाले इक्वेशन के हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंदर आपको क्या दिया गया है, चलो वो भी देखते हैं। पार्ट 4 की इक्वेशन दी गई है आपको 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये मेरे को दिया गया है। अब यहाँ देखो, अब ये 0.0.0 आ रहा है, मेरे को 0 हटाना मतलब पॉइंट हटाना है, तो क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन ही स्टार्ट कर दी, सेकंड इक्वेशन अभी लिखी नहीं, मैं लिख देता हूँ, लेकिन मैं पहले अब इसको सॉल्व कर लूँ। तो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपॉन में 10 आएगा, तो 0 से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ मेरा आएगा 2x
प्लस सेम वही चीज अपोन में 10 रखूंगा तो 0 से 10 कट जाए, पॉइंट से 0 कट जाएगी, कितना आ गया 3y इज इक्वल टू सेम वही चीज यहाँ होगी इज इक्वल टू 13। ये मेरी होगी इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ कितना दिया गया है मेरे को, यहाँ मेरे को सेकंड इक्वेशन दी गई है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, अब सेम वही चीज यहाँ कितना आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2x में यही रखूंगा इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपोन में 2। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, 4 मेरा यही रहेगा 13 माइनस 3y अपोन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इससे कटेगा 2 आ गया, ऊपर कितना बचा 13 दूनी 26 माइनस 2 दूनी 6, 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 6y में से 5y गया, कितना बचेगा माइनस का y बचेगा, और 23 इधर कितना है माइनस मतलब प्लस 26 माइनस 26 आ गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया माइनस का 3, और माइनस माइनस इधर से कट गया तो y कितना आया, y आ गया मेरा 3। और इस y की वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपोन में 2, कितना आ गया 13 माइनस 3 3 9 अपोन में 2। इसको सॉल्व करूंगा कितना आएगा 13 में से 2 गया 4 अपोन में 2, तो ये इससे कट गया 2 आ गया, तो x कितना आ गया x इज इक्वल टू 2। मेरी दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो दोनों वैल्यू आ गई। अब करते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमको क्या दिया गया देखते हैं। इसमें दिया गया अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरी 2 इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करते हैं। अंडर रूट को हम एज इट ही रखते हैं, क्यों अंडर रूट इधर भी है अंडर रूट उधर भी है, तो वो कट जाएगा। ठीक है, नहीं तो मेरे को अगर अंडर रूट हटाना पड़ता तो मुझे स्क्वायर करना पड़ता बोथ साइड, लेकिन अभी अंडर रूट हट जाएगा इसमें। तो अंडर रूट एक्स मतलब एक मिनट 2x है, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू ये तो 0 है, तो अगर ये 0 की वैल्यू इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस अंडर रूट 3y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y माइनस अंडर रूट 3y अपोन में अंडर रूट 2। ये मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। कितना आया x की वैल्यू, अगर मैं अंडर रूट 3 यहाँ रहेगा ब्रैकेट में कितना हो गया माइनस अंडर रूट 3y अपोन में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। देखो इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा माइनस 3y आ जाएगा अपोन में अंडर रूट 2। ठीक है, माइनस ये कितना आ गया, ये मेरा है 1 मिनट, इसके अंदर है कितना है ये मेरा 8 है, सॉरी
ये वैल्यू 3y नहीं, ये 3 नहीं है, ये 8 है। ठीक है, ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे अंडर रूट में 8 है, तो ये कितना आ गया माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ही रहेगा नीचे, तो थोड़ा ध्यान से सोच समझ के करना। अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, -3y आ गया। ठीक है, माइनस ये कितना होगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 8y से इज इक्वल टू 0। जानना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना नहीं है, हो जाएगा। ठीक, अब इतना आ गया। अब यहां देखो, अब इसको हम कैसे करेंगे, यहां मेरा कितना आ गया 3y। देखो ये अंडर रूट इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इस अंडर रूट का तो काम ही खत्म हो गया। तो यहाँ कितना आ गया -3y माइनस 8 दूनी 16, अंडर रूट में मल्टीप्लाई जाएगी, अंडर रूट 16y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ कितना बचा -3y। ठीक है, और ये 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, तो -4y इज इक्वल टू 0। अब ये जो मेरी वैल्यू आई है -3y -4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस कितना हो गया -7y इज इक्वल टू 0। तो y अगर मेरा यही रहेगा तो 0 अपॉन -7 करेंगे तो y जो आएगा वो मेरा 0 ही आ गया, तो y की वैल्यू 0 हो गई। अब जब y की वैल्यू 0 हो गई तो इसमें पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, 0 से मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 2 पे तो कितना हो गया 0 अपॉन अंडर रूट 2, तो x मेरा कितना आ गया, x तो मेरा 0 आ गया, सो x भी मेरा 0 आ गया। तो ये देखो दोनों में ही 0 आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मतलब पार्ट 6। ये थोड़ा बड़ा है, इसे थोड़ा अच्छे से देखना, मतलब बड़ा नहीं है, ठीक है, बस ये थोड़ा मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है। करते हैं क्वेश्चन पार्ट 6। पार्ट 6 में वैल्यू क्या दी गई है, पार्ट 6 की वैल्यू है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। यहाँ कितना दिया गया है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। ये मेरे को वैल्यू दी गई है। अब यहाँ देखो क्या करेंगे हम, मुझे नीचे से ही खत्म करना है ये अपॉन, तो कितना दे रखा है 3 दूनी 6, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, तो मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 6 इंटू 3x अपॉन में 2 माइनस 6 इंटू 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2 इंटू 6। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए एक एक स्टेप कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। 3 आ गया, यहाँ मेरा 2 आ गया, 3 तिया 9, 9x माइनस 5 दूनी 10y इज इक्वल टू -12। ये है मेरी क्वेश्चन 1। ठीक है, अब इसको और सोल्व करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9। ये मेरी x की वैल्यू आएगी जो कि मुझे यहाँ पुट करनी है, लेकिन सबसे पहले इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे, मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड, तो 6 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 6 इंटू वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। ये इससे कट जाएगा, 3 आ गया, ये इससे कटेगा, 2 आ गया, वैल्यू आएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई में, डिवाइड में नहीं है, 13 कितना हो गया, 1 मिनट, अच्छा नीचे भी 6 है, सॉरी 6 से 6 कट गया, तो ये कितना आ गया 13। ये मेरी इक्वेशन 2। अब यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2।
तो x की वैल्यू कितनी दी गई है 2, यहाँ -12 प्लस 10y अपॉन में 9, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये तो कटेगा नहीं मेरा, अगर नहीं कटेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20 अपॉन में 9 प्लस 3y अपॉन में 1, कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, 13। अब इसका एलसीएम लो, कितना आ गया 9, 9 से 9 मेरा कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया -24 प्लस 20y, ये तो मेरा सेम आ गया, प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगी 3 में, 9 ते 27, 27y इज इक्वल टू 13। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 13 है अपॉन 13 की मल्टीप्लाई 9 में होगी, ठीक है, 13 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो 13 9 में होता है 117, ठीक है। मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, अगर ना आए तो समझ में आप बता देना, ठीक है। अब ये कितना बचा मेरा, यहाँ देखो प्लस माइनस, ये मेरा 47 हो गया, कैसे देखो 20 और 27 कितना हो गया ये 20 20 40 7 47, तो मैं लिखूंगा 47y माइनस कितना 24 इज इक्वल टू 13, 9 की मल्टीप्लाई होगी तो 117, ठीक है। तो मेरे पे वैल्यू क्या आई 47y, आगे पीछे कर लो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, कभी ऐसा सोचो 24 पहले लिखना है बाद में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 117, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ कितना आ गया, यहाँ मेरा 47y रहेगा और 117 प्लस 24 हो जाएगा ये, तो 47y इज इक्वल टू 7 4 11 हासिल है, ठीक है। और ये कितना हो गया 3 4 5, एक मिनट, अच्छा 2 3 4 141, ठीक है। अब मेरा y यहीं रहेगा और 141 अपॉन 47 है। अब ये कितने में कटेगा 21 कितने में आता है 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के 21 में आता है, तो ये 3 से कटेगा। अगर आपको भी ये समझना है कि मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन सिर्फ यूनिट नंबर देख के कैसे करी, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जो कि बहुत बेनिफिट देगी आपको, ठीक है। आप बड़े नंबर को देखते ही बता सकते हो कि इसका डिवाइड में क्या होगा, 3 4 नंबर आएंगे, सिर्फ उसी से काटना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 9, तो ये कितना हो गया -12 प्लस 30 अपॉन में 9, कितना आ गया ये 12, मतलब कितना हो गया, तो 30 में से 12 गया 18 अपॉन में 9, तो ये आ गया 2, तो जो मेरी x की वैल्यू आई है वो आ गई मेरी 2, ठीक है। मेरी यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू आ गई, यहाँ पे होता है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। सॉल्यूशन देखो, इसके अंदर क्या करना है, हमको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है। अब m की वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूट मेथड से भी निकल जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी निकल जाएगी, लेकिन हम इसके अंदर सिंपल इस वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से माइनस करेंगे। कैसे देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 1, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में से माइनस करो, माइनस प्लस प्लस, साइन बदलते हैं जब भी हम माइनस करते हैं, -2y प्लस 2y कट गया, ये प्लस 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 हो गया, तो 7y इज इक्वल टू, ये भी मेरा प्लस हो जाएगा, 35 आ गया, तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 5, तो y कितना आ गया, y आ गया मेरा 5, ठीक है। अब जो मेरा y आ गया तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मैं y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये मेरी इक्वेशन 1 थी, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये मेरी वैल्यू यहाँ पे चल रही है, तो 2x मेरा यहीं रहेगा 11 माइनस 15, तो
2x इज इक्वल टू -4 हो गया, तो x इज इक्वल टू -4/2, 2 से कट जाएगा -2, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया मेरा। ठीक है, अब ये जो मेरा -2 आया है, ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं किस में रख दूंगा, मैं इस वैल्यू को रख दूंगा इसमें। ठीक है, ये x की वैल्यू मैं इसमें रखूंगा। ठीक है, तो जो मेरी इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y मेरा यहीं रहेगा m -2 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ देखो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी मेरी 5 है, तो 5 मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे फिर मेरा एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो मैं इसको छोटा ही कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, तो ये जो मेरा y है, इस y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 5। ठीक है, 5 इधर आ गया, -2 इधर चला गया। ठीक है, अब देखो 5 मेरा यहीं रहेगा, प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा -2m। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा 2 इज इक्वल टू -2m। ठीक है, तो 2 इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, m आ गया, इससे कट गया, तो मेरा -1 आया। तो m की जो मेरी वैल्यू आई वो आई मेरी -1। तो ये हमारा यहाँ पे होता है खत्म। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।